तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं शिवशंकर मौर्य आप सभी का मेरे प्यारा सा ब्यूटीफुल चैनल आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल जो हमने आपके लिए वीडियो लेकर आया था उसमें क्या था कि केवीएल हमने बताया था केवीएल का क्वेश्चन करना हल करना कैसे होता है। आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ, कल हमने आपको बताया था कि जो अगली वाली वीडियो आएगी उसमें क्या रहेगा, किसी भी रजिस्टर का जो मतलब समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, वो टोटल प्रतिरोध किसी भी रजिस्टर को सीरीज में रखो या पैरेलल में रखो तो उसका टोटल रजिस्टेंस क्या होता है वो हम ज्ञात करना आप सीखेंगे। तो आज सबसे पहले हम ये देखते हैं कि समतुल्य प्रतिरोध होता क्या है। ठीक, पहले समतुल्य प्रतिरोध देखते हैं, उसके बाद फिर आगे श्रेणी में फिर समांतर में देखेंगे। सबसे पहले चैनल का नाम लिख देते हैं। ये हमारे चैनल का नाम है। तो फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, समतुल्य प्रतिरोध को जानने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि समतुल्य प्रतिरोध होता क्या है। समतुल्य प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध उसमें क्या, किसी भी रजिस्टर में, कोई भी रजिस्टर हो, एक रजिस्टर हो, दो रजिस्टर हो, तीन रजिस्टर हो, रजिस्टर की संख्या जैसा भी हो, दो तीन चार पांच, कोई भी रजिस्टर हो, अगर उन रजिस्टर के स्थान पर कोई एक रजिस्टर रखना चाहे तो वो हमारा तो होता है समतुल्य प्रतिरोध। जैसे मानो कि हमारे पास एक रजिस्टर है, ये मान लो एक रजिस्टर हमारा ये है और दूसरा रजिस्टर हमारा ये है। ये दो रजिस्टर हो गए, इनको हमने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी का प्लस बड़ा वाला सिरा जो है टर्मिनल वो हमारा प्लस हो जाएगा और छोटा वाला माइनस। यहाँ पे हमने वी वोल्टेज की बैटरी लगा दी, ये हमारा रजिस्टर R1 हो गया और ये हमारा रजिस्टर R2 हो गया। अब जो बैटरी है, बैटरी के जो प्लस वाला सिरा है, इस प्लस वाले सिरे से हमें करंट हमारी यहाँ से निकलेगी। करंट यहाँ से गई, यहाँ पे आई करंट, आई मान करंट यहाँ पे गई, तो जो करंट R1 में जाएगी वही करंट R2 में जाएगी। इसका मतलब अगर सीरीज में करंट, सीरीज में रजिस्टर कितने भी लगा दो, एक दो तीन चार पांच छह कुछ भी लगा दो, जब सीरीज में रजिस्टर जितने भी लगाओगे तो करंट सब में समान जाएगी। वोल्टेज माना कि भिन्न भिन्न होगा। R1 में करंट जो जाएगी I, R2 में जो भी जो करंट जाएगी I, इसके बाद भी रजिस्टर लगाओगे उसमें भी करंट जो जाएगी I। इसका कहने का मतलब किसी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर में करंट का मान सेम होता है, जो R1 में रहेगा वही R2 में रहेगा वही R3 में रहेगा। बट अगर वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज हमारा भिन्न भिन्न होता है। इसमें देखो, अगर इसमें वोल्टेज देखोगे तो इसमें वोल्टेज अलग होगा, R2 में देखोगे R2 में वोल्टेज भी अलग होगा। इसके बाद वाली रजिस्टर मतलब सीरीज में यही है कि जो हमारा करंट होता है वो सेम होता है। रजिस्टर कितने भी सीरीज में लगा दो करंट का मान सेम होता है और वोल्टेज का मान समय भिन्न भिन्न होता है। और टोटल भिन्न जितने भी वोल्टेज ड्रॉप होंगे, R1 में जो ड्रॉप होगा, R2 में जो ड्रॉप होगा, वो हमारा टोटल वोल्टेज के बराबर होगा। ये हमारा सीरीज में है। तो हम यही कह रहे हैं कि समतुल्य प्रतिरोध होता क्या है। यहाँ पे देखो कि जो हम किसी भी सर्किट में, जैसे रजिस्टर जो हमारा है, यही समतुल्य प्रतिरोध। देखो, अगर ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है, अगर इन दोनों को हटाकर कोई तीसरा एक रजिस्टर यहाँ पे रखना चाहे, इन दोनों के स्थान पे कोई एक रजिस्टर रखना चाहे तो हमारा समतुल्य प्रतिरोध के अंदर आएगा। समतुल्य प्रतिरोध हमारा यही कहता है कि कोई भी रजिस्टर हो, जैसे रजिस्टर विभिन्न शाखाएं लगी हुई हैं कि किसी पहले से यहाँ से करंट गई, यहाँ से देखो करंट यहाँ से गई, एक भाग ऐसे बढ़ गई, इधर चली गई, मान लो अगर पैरेलल में लेंगे फिर दूसरी बार इधर चली गई, फिर तीसरी, मतलब कई भी शाखाएं ऐसे ले लो जिससे करंट कम बदलता चला जाए, बढ़ता चला जाए दूसरे में फिर दूसरे में। तो जो जितने भी रजिस्टर लगेंगे, रजिस्टर जितने भी लगेंगे, उन सबके रजिस्टर के मान के स्थान पे कोई एक रजिस्टर हम लगाएंगे तो हमारा समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। ये हमारा कहता है समतुल्य प्रतिरोध के हिसाब से। बट ये श्रेणी क्रम संयोजन भी है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या है, किसी भी सीरीज, ये श्रेणी क्रम संयोजन ही तो आपको बता रहे हैं ना। समतुल्य प्रतिरोध तो सबका प्रतिरोध के स्थान पर कोई एक प्रतिरोध लगाओगे वो तो समतुल्य प्रतिरोध हो गया। बट ये जो हम कॉम्बिनेशन बता रहे हैं ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जब
कई सारे रजिस्टर को एक सीरीज में लगाएंगे तो उसमें बहने वाली धारा का मान सेम होगा और वोल्टेज अलग अलग होगा। तो उन प्रतिरोधों को जोड़ के कोई एक प्रतिरोध लगाएंगे तो वह हमारा समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आर इक्विवेलेंट ये हमारा टोटल R1 प्लस R2। अगर आगे और प्रतिरोध है तो ऐसे ऐसे करके आप जोड़ते जाओ R1 R2 R3 R4 R5 R6, मतलब ऐसे ही करके आप जोड़ते जाओगे। ये हमारा सीरीज का कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे सब सभी करके जुड़ते जाएंगे। ये हमारा सीरीज का प्रतिरोध। अब हम देखेंगे कि क्या कहते हैं पैरेलल में किसी भी रजिस्टर को कैसे जोड़ते हैं। इसको इरेज करके एक मिनट। अब तो हो गया हमारा सीरीज वाला। अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, समांतर क्रम संयोजन। क्या है समांतर क्रम संयोजन हमारा, जब किसी रजिस्टर को, कोई रजिस्टर हो 1 2 3 4 कोई रजिस्टर हो, उन्हें पैरेलल में जब लगाएंगे तो वो हमारा क्या बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन। इसमें होता क्या है, उदाहरण के लिए आप देखो, मान लो ये हमारा रजिस्टर है, एक रजिस्टर ये, दूसरा रजिस्टर इसे मान लो, तीसरा रजिस्टर इसे मान लो। अब तीनों रजिस्टर को पैरेलल में लगा दो। और यहां से एक बैटरी, ये हमारी सर्किट पूरा हुई। तो ये जो ये प्रतिरोध है जो R1, ये हमारा R2 और ये हमारा R3 और यह V वोल्टेज। V वोल्टेज से प्लस वाले सिरे से करंट हमारा निकलेगी, करंट यहां जाएगी ऐसे, फिर यहां, और जो वोल्टेज निकलेगी, तो वोल्टेज को समझने के लिए हम आपको ये समझाते हैं कि कोई भी एक वायर है, नॉर्मल सा कोई वायर है, जैसे देखो ये देखो, ये हमारा कोई वायर है, तो जो वोल्टेज हमारा यहां पे होगा वही वोल्टेज हमारा यहां पे होगा, वही वोल्टेज हमारा यहां पे होगा, वही वोल्टेज हमारा, मतलब कहीं पे भी वोल्टेज हमारा बदल नहीं रहा है। ठीक, इसमें भी वही काम करेगा कि कोई भी एक वायर ले लो, जिस वायर नॉर्मल सा वायर है उसमें कुछ भी नहीं लगा हो, कोई प्रतिरोध ना लगा हो, तो उसमें हर एक बिंदु पे आपका वोल्टेज उतना ही रहेगा। देखो ये हमारा एक वायर है, एक बिंदु ये ले लो, एक बिंदु ये ले लो, मतलब ऐसे ऐसे करके कई ढेर सारे बिंदु ले लो। अगर हम इसमें पता करना चाहें कि इस वाले बिंदु पे हमारा वोल्टेज कितना होगा, इस वाले बिंदु पर हमारा वोल्टेज कितना होगा, इस पे कितना होगा, मतलब सब में अगर V वोल्टेज इस पे आ रहा है तो सब में वायर तो एक ही है, तो इसमें भी V1 आएगा, इसमें भी मतलब V, मान लो अगर V1 आ रहा है तो V1 सब में V1 ही आएगा, वोल्टेज डिफरेंस बदलेगा नहीं, सबका वोल्टेज एक ही रहेगा। तो यही काम यहाँ पे भी है। देखो प्लस वाले सिरा से यहां से करंट गई, तो यहाँ ये V वोल्टेज का V वोल्टेज की बैटरी है, तो V मान का प्लस वाले सिरे से यहां से देखो ये तार, इसके बीच में कुछ लगा है, कुछ नहीं लगा। देखो यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तीनों में कुछ भी नहीं लगा। इसका मतलब ये तीनों एक जैसे, मतलब नॉर्मल से वायर है। तो किसी भी एक नॉर्मल वायर में अगर वोल्टेज आप देखोगे तो ये वोल्टेज हमारा सेम रहेगा। जो वोल्टेज, अब यहां से देखो वोल्टेज V1 गई यहां से, तो V1 वोल्टेज यहाँ पे है, तो ये भी तो इसमें कुछ बीच में नहीं लगा है, जैसे हमने ये बताया। अगर ये ऐसे गया है, फिर दूसरा तार ऐसे गया है, तो इसमें कुछ बीच में कुछ भी नहीं लगा है। तो V1 वोल्टेज यहाँ पे होगा, तो V1 यहाँ पे भी, V1 वहां यहाँ पे भी और V1 यहाँ पे भी, तीनों में वोल्टेज क्या होगा, इस साइड से समान होगा, क्योंकि बीच में कोई, अगर इसी में ये देखो V1 है, V1 अगर मान लो कोई एक वोल्टेज का मान 15 वोल्ट है, तो इसका भी 15 वोल्ट, इसका भी 15 वोल्ट, इसका भी 15 वोल्ट, सबका 15 वोल्ट होगा। अगर इसी में बीच में यहाँ पे रजिस्टर लगा दोगे, तो जैसे रजिस्टर लगाओगे इस वाले वोल्टेज, इस जो रजिस्टर होगा हमारा, ये वोल्टेज का ड्रॉप करेगा, और इसके बाद वाले रजिस्टर आपका वोल्टेज का मान जो है चेंज हो जाएगा। तो देखो यहाँ V1 था, यहाँ V1 था, यहाँ V1 था, इसके बीच में देखो कुछ भी नहीं लगा, मतलब यहाँ तक वोल्टेज आपका
V1 ही होगा। अब जो दूसरी साइड है, अगर मान लो यहां से V2 वोल्टेज जा रही है यहाँ इस वाले साइड से, तो यहां से V2 मान लो इसका वोल्टेज V2 है, तो इसमें भी तो वही कंडीशन लागू हो रही है कि ये जो वायर है सेम वही वायर इसमें भी है, यहां से यहां तक वोल्टेज और यहां से यहां तक वोल्टेज और यहां से यहां तक वोल्टेज, इन तीनों में बीच में कोई भी रजिस्टर नहीं लगा है। इसका मतलब वोल्टेज जो यहां से अंदर गया है वो सब में सेम जाएगा। तो ये हमारा V2 हो जाएगा, ये हमारा V2 हो जाएगा और ये हमारा V2 हो जाएगा। अब देखो किसी भी सर्किट में अगर वोल्टेज डिफरेंस सेम हो तभी तो उसको कहेंगे क्या वो तीनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल में है। अब तीनों देखो यहाँ पे V1 अगर सबका वोल्टेज डिफरेंस देखो, पहले वाले रजिस्टर का देखो R1 में वोल्टेज डिफरेंस कितना है V1 माइनस V2, R2 में कितना है V1 माइनस V2, फिर R3 में कितना है, इसमें भी तो है V1 माइनस V2। इसका मतलब जितने भी वोल्टेज, अगर वोल्टेज का मान रेशियो दोनों में सब में सेम आए, इसका मतलब वो जो सर्किट है ना वो पैरेलल में है, तीनों जो सर्किट है वो पैरेलल में है। तो यहां से जो वोल्टेज जाएगी वो वोल्टेज सब में सेम रहेगा, बट करंट जो है सब में अलग अलग होगा। अब इसमें जो करंट जाएगी यहां से ये आई करंट गई, तो आई करंट सब में इतनी करंट नहीं जाएगी। करंट जब भी जाए, अब अभी आप देखते हो कि जैसे कोई भी सर्किट हो उसमें अगर बीच में से शाखा निकल गई है तो करंट का मान बदल जाएगा, दूसरा वाले सर्किट में दूसरा करंट जाएगा, इस वाले सर्किट में डिपेंड करता है उसका रजिस्टर्स के ऊपर। रजिस्टर उसमें कितना, रजिस्टर मतलब रजिस्टर का मान कितना है, जिसमें रजिस्टर कम रहेगा उसमें रजिस्टर करंट ज्यादा जाएगी, जिसमें रजिस्टर ज्यादा रहेगा उसमें करंट कम जाएगी। तो यहाँ पे देखो आई है तो यहाँ I1 करंट जाएगी, यहाँ पे I2 करंट जाएगी, यहाँ पे I3 करंट जाएगी। तो करंट सब में अलग अलग हो जाएगा और रजिस्टर वोल्टेज सबका सेम रहेगा। तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में हमारा करंट का मान अलग अलग होता है किसी भी सर्किट में और वोल्टेज का मान सेम होता है। तो सेम कैसे होता है ये हमने आपको पैरेलल में बता दिया कि V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, ये हमारा पैरेलल का हो गया। अब इसका जो समांतर क्रम संयोजन है, अगर इन तीनों के रजिस्टर के स्थान पे, जैसे ये R1, ये R2, ये R3, हमने कहा ना कि जब कोई समतुल्य प्रतिरोध, कैसे समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करते हैं कि कोई भी रजिस्टर हो, ढेर सारे रजिस्टर हो, अगर उन सभी रजिस्टर के स्थान पे अलग अलग रजिस्टर है, R1 है, R2 है, R3, सब ढेर सारे रजिस्टर है, अगर उन सभी रजिस्टर के स्थान पे कोई एक रजिस्टर रखा जाए तो वो हमारा क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध, टोटल इक्विवेलेंट रजिस्टर। तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये सीरीज के लिए क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये ऐसे करके था। बट पैरेलल में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पैरेलल में जो आपका ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1 बाई R इक्विवेलेंट, ये टोटल हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 डैश 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 करके जितने भी रजिस्टर आप पैरेलल में लगा दो वो सारे रजिस्टर इसमें ऐड हो जाएंगे। आप ये तो हमारा हो गया पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालने का सूत्र, कि जो इक्विवेलेंट इन तीनों के स्थान पे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि किसी सर्किट में 1 ओम का प्रतिरोध, 4 ओम का प्रतिरोध, 3 ओम का प्रतिरोध पैरेलल में लगे हैं तो उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, या फिर करंट में बहने वाली धारा का मान पूछ लेगा कि R2 में कितना धारा जा रही है। तो ऐसे ही करके क्वेश्चन पूछता है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है हमारा यही है, टोटल रेजिस्टेंस। उन सभी रजिस्टर के स्थान पे कोई एक रेजिस्टेंस लगाया जाए वो हमारा समतुल्य प्रतिरोध होगा। और पैरेलल में समांतर क्रम में संयोजन में है तो उसका जो सूत्र होगा वो R इक्विवेलेंट जो हमारा होगा 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, इसको इरेज कर। अब देखो जैसा मान लो हमारे पास जो रजिस्टर हमने माना था उसको कोई दो है, जैसे उसमें 3 रजिस्टर माना था, तो इसको अगर नॉर्मल भाषा में निकालने के लिए हम कोई 2 रजिस्टर दे दिया और ये सूत्र R बाई कहते हैं 1 बाई R इक्विवेलेंट निकालना हो तो 1 बाई R1 1 बाई R2 ऐसे करके निकालते थे। अगर 2 ही रजिस्टर हो, मान लो जैसे एक रजिस्टर हमारा ये है और एक ये रजिस्टर हमारा ये है, अगर इनमें वोल्टेज दोगे, ये माना R1 ये माना R2, अगर इसमें हमारा V वोल्टेज की बैटरी से लगा दो तो R इक्विवेलेंट अगर निकालना हो तो केवल 2 रजिस्टर के लिए क्या करेंगे, R इक्विवेलेंट हमारा टोटल क्या हो जाएगा, ये R इक्विवेलेंट हमारा ये हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। 2 रजिस्टर के लिए हम ये लिए R इक्विवेलेंट।
अगर केवल दो ही रजिस्टर है अलग अलग मान के, अगर दो अलग अलग मान के है तब तो ये रखो, अगर उनका मान सेम है, जैसे देखो इन दोनों का मान सेम है, R1 इक्वल R2 इक्वल R, अगर ये दोनों का मान सेम है तब इस स्थान पे आप ये सूत्र लगा सकते हो R/2। R/2 का मतलब जो 2 है, ये दोनों प्रतिरोध एक ही मान के हैं तो 2 कर दो। जैसे देखो कोई 10 ओम का प्रतिरोध उदाहरण के तौर पे लो, माना जैसे क्वेश्चन है 10 ओम के 20 प्रतिरोध को अगर समांतर में जोड़ दिया जाए तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा अगर 10 ओम के 20 प्रतिरोध को समांतर में जोड़ दिया जाए। तो कहने का मतलब ये है जो हमारा R/2 एक ही मान के कितने थे, दो रजिस्टर थे तो हमने R/2 किया, तो इसी को एक सूत्र के रूप में आप लिख लो R/n के माध्यम से। जितने भी रजिस्टर का मान रहेगा, अगर एक ही मान का रजिस्टर है तो जितने भी रजिस्टर का मान रहेगा उतने बटे और जितनी रजिस्टर की संख्या रहेगी वो कर दो। जैसे इसमें ये वाला सूत्र फॉलो करो, देखो 10 ओम के 20 प्रतिरोध, मान कितना है रजिस्टर का 10 ओम, और प्रतिरोध कितने हैं n बराबर कितना है 20, तो R/n यहां पर कर दो 10/20, टोटल करोगे 0.5 ओम, R इक्विवेलेंट हमारा इतना हो जाएगा। अब अगर इसी को इससे लगाने लगोगे 1/R1 1/R2 1/R3 ऐसे करके तो बहुत बड़ा हो जाएगा, उसका आंसर निकालने में काफी टाइम जाएगा, बट आंसर आएगा इतना ही। वैसे आप निकालोगे तो भी इतना ही आएगा और ये वाले सूत्र से निकालोगे तो भी इतना है, क्योंकि अगर दो सब में रजिस्टर का मान सेम रहेगा तो हमारा रजिस्टर इक्विवेलेंट रजिस्टर टोटल रजिस्टर्स का जो मान होगा वो यही आएगा, R इक्विवेलेंट इतना होगा। ऐसे ही दूसरा अगर क्वेश्चन लो, कोई मान लो जैसे क्या है क्वेश्चन अलग लो, 200 ओम के 400 प्रतिरोध, जो 200 ओम के 400 प्रतिरोध को समांतर में लगाना रखने पर टोटल रेजिस्टेंस कितना हो, टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना होगा 200 ओम की, तो रेजिस्टेंस का मान कितना है 400 ओम, मतलब 400 प्रतिरोध है, R1 R2 R3 ऐसे करके R 400 मतलब 400 प्रतिरोध है, बट एक रजिस्टर का मान कितना है 200 ओम। इसका मतलब जब ये वाला सूत्र यहाँ पे जो लगाओगे तो R/n के हिसाब से ये हमारा 200, नीचे दिख नहीं रहा होगा, 200 बटे प्रतिरोधों की संख्या 400, उसका भी रजिस्टेंस का मान 0.5 ओम ही आया। और एक बात और, जो भी हमारा पैरेलल में रजिस्टर होगा जो सबसे छोटा मान का होगा, जैसे यहां देखो एक रजिस्टर ये, एक रजिस्टर ये, एक रजिस्टर ये, अगर तीनों को पैरेलल में लगाओगे आप, बैटरी यहां से लगा दो, ऊपर से बैटरी जोड़ दो, अगर इन तीनों को पैरेलल में लगाओगे, अगर इनका मान 1 ओम, इसका 2 ओम, इसका 3 ओम, ये देखो 1 ओम, इसका 2 ओम और इसका 3 ओम, तो सबसे पहले अब ऑप्शन ये देखो कि जो भी मान होगा वो 1 ओम से भी कम होगा, इतना तो कंफर्म है। कोई भी प्रतिरोध हो उसका मान जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा इसमें वो 1 ओम जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा होगा। ये इसके मान के 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता कि पैरेलल में आप रेजिस्टेंस का मान निकालो तो पैरेलल में ज्यादा आ जाए, हो ही नहीं सकता। आप इसका 1/2 प्लस 1/3 1/2 प्लस ऐसे निकालो, देखो यहां निकाल लेते हैं 1/R इक्विवेलेंट 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 टोटल कितना हो जाएगा, 6
हाँ देखो, एक अच्छा 6 प्लस 2 3 6 3 प्लस 3 दूना 6 2 2 तो 3 2 5 6 5 11 11/6 टोटल कितना 11/6। अब जो आर इक्वेलेंट है, आर इक्वेलेंट देखो 1 आर इक्वेलेंट का मान कितना हो जाएगा 11/6। तो आर इक्वेलेंट का मान कितना हो जाएगा 6/11। इसको हल करोगे तो 0 फिर 60 11 5 55 0.5 करके आगे कुछ आएगा। तो फाइनली हमने ये देखा कि जो हमारा 1 ओम का रजिस्टर था और टोटल रजिस्टर का मान उससे भी कम आया। तो ऑप्शन में अगर दिया रहे कि कोई रजिस्टर का मान निकालना हो, जरूरी नहीं है कि 1 2 3 ही ओम लिखा हो, 4 ओम 5 ओम 6 ओम जो भी 8 10 ओम हो, तो जो इक्विवेलेंट रजिस्टर का मान होगा वो एक जो सबसे छोटा होगा उसमें उससे भी छोटा होगा। ठीक, ये तो था हमारा पैरेलल। तो चलिए कुछ क्वेश्चन कराते हैं रजिस्टर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो समतुल्य प्रतिरोध था उसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन कराते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, 20 ओम के, क्या है क्वेश्चन, 20 ओम के कितने रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दें। 20 ओम के कितने रजिस्टर को समांतर में लगा दे कि 20 ओम कितने समांतर में लगा दे कि समतुल्य प्रतिरोध 0.5 ओम हो जाए। समतुल्य प्रतिरोध 0.5 ओम हो जाए। तो इसमें क्या कह रहा है, तो 20 ओम के कितने रजिस्टर को समांतर में लगा दे कि समतुल्य प्रतिरोध हमारा 0.5 ओम हो जाए। तो ये वाला शब्द आप देखो, ये समांतर में, अगर यही चीज श्रेणी में रहता तो हमारा फार्मूला चेंज हो जाता, बट यहाँ पे समांतर में है। तो हमने अभी ये बताया था आपको, जो हमारा आर इक्विवेलेंट होता है वो क्या था, अगर एक ही मान के रजिस्टर ढेर सारे लगे हों तो उसके लिए था हमारा आर बाई एन। ये सूत्र हमने भी आपको कुछ टाइम पहले ही बताया। तो आर बाई एन, इसमें हम हमारा प्रतिरोध कितना है 20, आर का मान कितना है 20 ओम, आर इक्विवेलेंट कितने देखो समतुल्य प्रतिरोध, आर इक्विवेलेंट यही तो है ना, आर इक्विवेलेंट समतुल्य प्रतिरोध, ये हमारा मान कितना है 0.5 ओम। और निकालना क्या है 20 ओम कितने रजिस्टर को समांतर में लगा दे कि कितने रजिस्टेंस, मतलब एन का मान निकालना है, एन बराबर पूछ रहा है। तो इसी में रख दो, यहां पे रखो 20 ओम, ये वाले सूत्र से आर इक्विवेलेंट के हिसाब से देखो आर इक्वल, यहां यही देखो आर बाई एन, इसका मान कितना है, एन का मान निकालना है तो आर इसके नीचे आ जाएगा, तो एन इक्वल आर अपॉन आर इक्विवेलेंट। आर का मान कितना हो गया आपका 20 ओम बटे, और ये आर इक्विवेलेंट कितना है 0.5। इसको हल करोगे तो ये हमारा 10 से ऊपर इंटू 10 से नीचे, ये हो जाएगा 200 बटे 5, 5 एकम 5 5 चौक 20 40। 40 प्रतिरोध लगाओगे, 40 प्रतिरोध 20 ओम के मान के लगाओगे तो हमारा जो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा कितना आएगा 0.5 ओम आएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब इसको यूज करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं।
दूसरा प्रतिरोध हमारा 20 ओम के कितने रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दें कि समतुल्य प्रतिरोध 5000 ओम हो जाए। दूसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 20 ओम के कितने प्रतिरोध श्रेणी में लगा दें कि समतुल्य प्रतिरोध 5000 ओम हो जाए। इसमें क्या पूछ रहा है कि श्रेणी में, पहला तो जो था वो समांतर में था, ये हमारा श्रेणी में है। श्रेणी के लिए हमने आपको बताया था कि एक ही मान के कई ढेर सारे रेजिस्टेंस लगा दो, तो उसके लिए क्या था हमारा आर इक्विवेलेंट हमारा था एन आर। टोटल जो रजिस्टर का मान है उसको और जितने भी रजिस्टर है उसमें उसका इंटू हो जाएगा। अभी वो हमने आपको नहीं बताया था कि हम बस सीरीज में ढेर सारे रेजिस्टेंस लगा तो आर इक्विवेलेंट हमारा था R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ऐसे करके n बार होगा। n बार अगर रहेगा ये तो n इसका संख्या होगी कितनी संख्या है, और जो रजिस्टर का मान है वो अगर सब में सेम है तो वो हमारा एन आर हो जाएगा। अगर सबका अलग अलग है तो अलग अलग निकालेंगे, बट एक ही रहेगा तो ये हमारा इसका रजिस्टर का सूत्र है हमारा, ये हो जाएगा एन आर। ये हम सूत्र नहीं बताए थे उसके पहले, हम केवल यही वाला बताए थे। तो ये वाला सूत्र के अनुसार इससे लगाओ, ये वाला सूत्र से लगाओगे तो भी आएगा, बट ये कहाँ लेकर जाओगे आप, इतना दूर सबको जोड़ते चलोगे। 20 ओम के कितने प्रतिरोध, और प्रतिरोध जोड़ते जाओ जितना 5000 ओम आ जाए। तो आर इक्विवेलेंट क्या है, समतुल्य प्रतिरोध 5000, आर इक्विवेलेंट का मान हमारा 5000 हो गया, और बराबर एन आर निकालना क्या, श्रेणी में लगा दे समतुल्य कितने प्रतिरोध, एन निकालना है हमारा, आर का मान दिया है तो ये हो गया एन निकालना है। आर यहां से नीचे चला आएगा, हो जाएगा 20, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 2 4, 2 5 10। तो जो निकल कर आया हमारा आर इक्विवेलेंट का मान 250 प्रतिरोध। 250 प्रतिरोध ऐसे ऐसे करके 20 ओम करके 250 प्रतिरोध, मतलब ऐसे करके देखो, एक रजिस्टर हमारा ये, एक रजिस्टर हमारा ये, एक रजिस्टर ये हमारा, और ये 20 ओम इसका, 20 ओम इसका, 20 ओम इसका, ऐसे करके मतलब 250 प्रतिरोध लगाओगे तब जाके इसका जो मान आएगा समतुल्य प्रतिरोध वो 5000 ओम आएगा। ये यन की संख्या निकल गई इसमें। अगला वाला क्वेश्चन देखो, अब कह रहा है 4 ओम 4 3 2.8 1.7 6.3। क्वेश्चन हमारा तीसरा, इसमें क्या क्या लिया है, 4 3 2.8 1.7, टोटल 4 ओम 3 ओम 2.8 ओम 1 ओम, कितना कितना है 1.7 6.3 7 6.3 ओम के 5 रजिस्टर को पैरेलल में जोड़ना। 5 रजिस्टर को समांतर में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना, समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो ऑप्शन
भी दे दिया है इसमें। पहला ऑप्शन क्या है 1.8, 1.82, बी दे दिया है आपका 9.63, सी दिया है 16.4 और डी दिया है नन। इसमें क्या क्या है 4 ओम, 3 ओम, 2.8 ओम, 1.7 ओम, 6.3 ओम के 5 रजिस्टर को समांतर में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ये वाला किस हिसाब से है, मैंने वो जो बताया था कि कोई भी रजिस्टर, अब ऐसा इसमें से निकाल लोगे कि कौन सा, अब इसे पैरेलल में लगाओ 1/4, 1/3, 1/2.8, 1/1.7, 1 इतना करके सबको जोड़ोगे, उसके बाद रजिस्टेंस का मान निकालोगे, तब तक का टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। इसमें जो रजिस्टर का मान दिया हुआ है वह इसमें से ये समझ के लगाओगा कि जो मान इसमें दिया है रजिस्टर का, वो टोटल जितने भी रजिस्टर का मान दिया रहता है वो जो सबसे छोटा होता है पैरेलल में हमने आपको यही बताया कि जो जिस रजिस्टर का मान सबसे छोटा होगा तो वो इक्विवेलेंट रजिस्टर का समतुल्य प्रतिरोध का मान भी उससे भी छोटा होगा, उसके बराबर भी नहीं हो, उससे भी छोटा होगा। इसमें सबसे छोटा कौन सा है हमारा, देखो 4, 3, 2.8, 1.7, 6.3, सबसे बड़ा तो हमारा ये हो गया, फिर इसके बाद ये, फिर ये 1.7 ओम का मान जो है सबसे छोटा है। अब जो समतुल्य प्रतिरोध का मान होगा वो इससे भी छोटा होगा, इससे भी छोटा देखो इसमें कोई है 1.82, इससे तो बड़ा ही है 9.63, इससे भी बड़ा है 100.4, ये भी बड़ा है, टिक कर दोगे नन में। और अगर मान दिया, अगर नन ऐसे करके तो निकाल दो, क्या नन हो जाएगा, सही है, कितना रजिस्टेंस का मान आएगा वो तो उसमें पूछा नहीं है, सब लगाना है तो टिक ही। तो जो इसके हिसाब से होगा, जो पैरेलल में रेजिस्टेंस का मान जो सबसे छोटा प्रतिरोध होगा आपका, उससे भी छोटा आपका समतुल्य प्रतिरोध का मान हो जाएगा। तो इसमें नन सही होगा। और निकालना हो तो 1/R, 1/R1, 1/R2 ऐसे करके निकाल सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी मिटता नहीं ये मार्कर भी। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन कौन सा है, एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं में 6 ओम के प्रतिरोध लगे हैं। एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं में 6 ओम के प्रतिरोध लगे हैं। आगे कह रहा है तो त्रिभुज के किन्हीं दो शीर्षों के बीच रेजिस्टेंस कितना होगा। तो त्रिभुज के किन्हीं दो शीर्षों के बीच आर इक्विवेलेंट समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। आर इक्विवेलेंट पूछ रहा है कि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं में 6 ओम के प्रतिरोध लगे हैं, तो त्रिभुज के किन्हीं दो शीर्षों के बीच रेजिस्टेंस समतुल्य प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा। इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले आप त्रिभुज बनाओ, त्रिभुज में 3 रजिस्टर लगाओ, एक रेजिस्टेंस हमारा ये हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस हमारा ये हो जाएगा और एक रजिस्टर हमारा ये हो जाएगा। 3 रजिस्टर हो गए। इसका मान, सबका मान 6 ओम है, मतलब 6 ओम का ये भी है, 6 ओम का ये भी है और 6 ओम का ये भी है। आर इक्विवेलेंट किसने पूछा है कि दो भुजा, मान लो इस पे और इस पे, इन दो भुजाओं पे आर इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस अगर तीनों के स्थान पे हम यहाँ पे कोई एक रजिस्टर का मान रखें वो कितना होगा।
इसको हल करने के लिए आप सबसे पहले ये देखो कि ये दो जो प्रतिरोध है हमारे कितने हैं, ये हमारे सीरीज में हो गए, क्योंकि यहां से देखो, यहां से अगर आई करंट जाएगी तो इसमें I1 जाएगी और इसमें I2 जाएगी, यहां से करंट का मान बदल जाएगा, बट ये तो एक दूसरे के पैरेलल में है, बट ये एक दूसरे के सीरीज में है, तो यहां से जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें जाएगी, इसका मतलब ये दोनों किसमें है, सीरीज में है। अगर पैरेलल में होते तो करंट का मान भी अलग अलग होता और वोल्टेज डिफरेंस भी अलग, ये इसमें अगर पैरेलल में होता तो सेम होता, बट इसमें वोल्टेज डिफरेंस अलग अलग होगा। देखो यहां से वोल्टेज जो जाएगी, एक बार यहां से है, देखो यहां तक वोल्टेज जो आई, वोल्टेज इसमें भी जाएगी और इसमें भी जाएगी, बट इसमें जो वोल्टेज जाएगी इसके बाद बीच में रजिस्टर है तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी, और इसके बाद वाले में जो जाएगी वो वोल्टेज दूसरी हो जाएगी। हालांकि दोनों 6-6 ओम के हैं, तो जितना वोल्टेज इसमें ड्रॉप होगा उतना ही वोल्टेज इसमें भी ड्रॉप होगा, बट दोनों में अलग अलग हो जाएगा। और यहाँ पे करंट का मान देखो, जो करंट इसमें गई वही करंट इसमें भी गई, इसका मतलब ये जो है सीरीज में है, तो इन दोनों को सीरीज में जोड़ दो। सीरीज में जोड़ दोगे तो ये हमारा एक नया फिगर बन के तैयार हो गया ये। अब यहां पे इन दोनों को जोड़ो। सीरीज में क्या था हमारा, अगर दो रजिस्टर का मान एक ही हो, एक मान के दो रजिस्टर अगर सीरीज में लगे हो, तो अभी एन आर किए ना इसके पहले वाले में, तो इसका भी एन, देखो एन इंटू आर, आर का मान 6 और एन, दो ही रजिस्टर है ना, 1 2, ये 2, तो टोटल रजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12 ओम। तो ये हमारा 12 ओम का हो गया और ये हमारा 6 ओम का हो गया। अब यहां से देखो करंट गई और यहां से वोल्टेज भी गया, तो जो करंट गई, करंट इसमें I1 चली गई और इसमें हमारी I2 चली गई, यहां भी देखो। अब इसमें जो वोल्टेज गया, यहां से जो वोल्टेज गया V1, वही तो इधर भी जाएगा वही इधर भी जाएगा, तो दोनों में वोल्टेज अलग अलग सेम होगा, यहां भी V1 जाएगा और यहां भी V1 ही जाएगा, I1 V1। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल में क्या था हमारा, जब भी पैरेलल में निकालना हो तो 1/R1 प्लस 1/R2 करके निकालते थे ना। अगर दो ही रजिस्टर हो, दो ही रजिस्टर के लिए हमने ये सूत्र आपके लिए दिया था, मतलब ये देखो R इक्विवेलेंट R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2, ये वाला सूत्र था ना, इसमें इसको फॉलो करो। R1 कितना है हमारा, मान लो इसको ये R1 है तो 12 ओम, इंटू R2 कितना है 6 ओम, अपॉन R1 प्लस R2 12 प्लस 6, टोटल कितना हो जाएगा, 12 6 72, उसके बाद 12 6 18, इसको भाग दोगे 18 6 4 ओम। तो जो इक्विवेलेंट रजिस्टर किन्हीं दो शीर्षों के बीच आर इक्विवेलेंट कितना होगा, वो हमारा आर इक्विवेलेंट 4 ओम हो जाएगा। तो इन सबको हटा के कि कोई एक रजिस्टर आप लगाओगे तो ये एक रजिस्टर का मान हमारा 4 ओम का आएगा। ये हमारा ये हो गया, ठीक। अब इसके बाद अगला वाला देखते हैं क्वेश्चन, इसको इरेज करते हैं।